हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट का एडिशनल क्वेश्चन बैंक। चैप्टर नंबर फर्स्ट का एडिशनल क्वेश्चन बैंक हम 30 MCQ साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 30 MCQ में क्या कहता है गाइस, देखिए 1/1 प्लस ए की पावर y माइनस एक्स प्लस 1/1 प्लस ए की पावर x माइनस 5। गाइस हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस ए की पावर वाई अपॉन ए की पावर एक्स मैं इसको नोट्स कर सकता हूँ। सेम एज गाइस देखिए इसकी कंडीशन साथ फॉलो होगी। ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए की पावर वाई मैं इसको नोट कर सकता हूँ, क्योंकि गाइस देखिए पावर किस में, माइनस में, अपॉन में आएगी तो क्या होगी, पावर प्लस में हो जाएगी। क्लियर है। आइए देखिए एलसीएम ले लीजिएगा। यदि मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मैं इसको कैसे नोट कर सकता हूँ गाइस, देखिए ये पावर ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर ए की पावर एक्स ये कितनी हो जाएगी, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई। ये मत कीजिएगा कि एलसीएम कैसे लिया सर आपने, ये काम कराना भी मेरा मुद्दा नहीं है। यहाँ पर प्लस ए की पावर एक्स। क्लियर है। एलसीएम ले लीजिए। अब गाइस देखिए यदि मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मेरी ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई। ये कितना हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई। क्योंकि गाइस देखिए दोनों तरफ सेम है तो इज इक्वल टू कितना होगा, इससे कैंसिल होकर मेरा कितना आएगा, 1। देखिए अब ऑप्शन कितना आ रहा है, 1, तो ऑप्शन सी मेरा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। आइए 31 देखते हैं। 31 देखिए 31 में गाइस देखिए मेरे पास जो कंडीशन है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 मेरे पास गिवन है। मुझे दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई की पावर माइनस 1। गाइस देखिए इसको कंप्लीट मैं शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। 1 प्लस वाई प्लस जेड की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस जेड प्लस एक्स की पावर -1। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास गिवन क्या है, एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1 है। यानी मुझे पता है कि मैं तीनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू है कि मैं तीनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा कितना आता है, यहाँ पर 1 आता है। आप अपने पास से एज्यूम कर लीजिए एक्स वाई जेड को। गाइस देखिए मैं क्या करता हूँ, एक्स को भी 1 मान लेता हूँ, वाई को भी 1 और जेड को भी 1 इज इक्वल टू अभी भी कितना आ रहा है, 1। या हम ऐसे भी मान सकते हैं गाइस देखिए एक्स को मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर 1 मान लेता हूँ, वाई को कितना मान लेता हूँ 1/2 और जेड को कितना मानूंगा 2, तो अभी भी गाइस देखिए इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो हमें एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू माननी है कि इज इक्वल टू 1 आए, क्योंकि मेरे पास गिवन क्या है कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1 है। तो गाइस हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि एक्स भी मेरा 1 है, वाई भी 1 है और जेड भी 1 है, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए इनको सोल्व करने में। तो गाइस देखिए आप पुट कर लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा गाइस, देखिए ये 1/1 एक्स की जगह भी 1 रखिए और वाई की जगह भी 1 रखिए तो 1/1। क्लियर है। प्लस देखिए 1 + 1 प्लस 1/1 प्लस गाइस देखिए 1 + 1 प्लस ये पावर नीचे आएगी तो गाइस 1/x लिखेंगे ना, तो इसलिए मैं 1/1 लिख रहा हूँ इसको। तो गाइस देखिए कितना हो गया, ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम लीजिए कितना आएगा, 3। और गाइस देखिए 1 + 1 + 1 तो 3 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। क्लियर है। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस आपने देखा यहाँ पर हम इसको कंप्लीट शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ गिवन है। ये चीज़ गिवन नहीं होती तो मुझे इसको क्या करना होता, सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती, लेकिन अब मेरे पास गिवन है तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व करके आपको दे दिया। क्लियर है। आइए 32 देखिए। 32 देखिए 32 में गाइस मेरे पास क्या गिवन है, 2 की पावर a इज इक्वल टू 3 की पावर p इज इक्वल टू 12 की पावर c। मुझे फाइंड आउट जो करना है गाइस देखिए, फाइंड आउट करना है 1/c माइनस 1/b माइनस 2/a की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब गाइस देखिए मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, यहाँ पर इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। गाइस आप क्या करिए, इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, मैं इसको क्या करना हूँ, इज इक्वल टू k मान लेता हूँ। क्लियर है। क्योंकि गाइस देखिए तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, और जब आपस में तीनों इक्वल होते हैं तो इस टाइप्स के MCQ कोई भी आए आप क्या करना, इज इक्वल टू k मान लेना। अब मैं k मानता हूँ तो गाइस देखिए मैं कितना लिख सकता हूँ इसको, 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k की पावर 1/a। मैंने आपको बताया था यहाँ पावर गाइस देखिए इधर आएगी तो किस में होगी, रेसिप्रोकल होकर आ जाती है उसकी। 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k की पावर 1/b। क्लियर है। और गाइस देखिए 12 कितना आ जाएगा, k की पावर 1/c। अब गाइस देखिए 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 3 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू कितना, k की पावर 1/c। क्लियर है। और गाइस देखिए 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, 2 की पावर 2 इंटू में कितना 3 और k की पावर कितनी 1/c इज इक्वल टू। आइए पुट कर लेते हैं। अब गाइस देखिए मेरे पास 2 की वैल्यू गिवन है और 3 की वैल्यू भी मेरे पास गिवन है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सिंपल सा इसको पुट कर लूँगा। आइए पुट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए 2 की यदि मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 की वैल्यू कितनी, k की पावर 1/a। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/a और इंटू में गाइस देखिए कंप्लीट की पावर कितनी है 2
इंटू में गाइस देखिए 3 की वैल्यू पुट करता हूँ तो कितना आएगा, के की पावर 1/b इज इक्वल टू कितनी है गाइस देखिए, के की पावर 1/c। क्लियर है। आइएगा ये यहाँ पर कितना है के, तो गाइस देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यदि मैं इसके मल्टीप्लाई करता हूँ तो के की पावर 2/a इंटू में के की पावर कितनी, के 1/b इज इक्वल टू के की पावर कितनी 1/c। क्लियर है। आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर अब हमने इसको क्या करना है, कंपेयर कर लेनी है। बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो गाइस देखिए कितनी हो जाएगी, के की पावर 2 डिवाइडेड बाई a प्लस 1/b इज इक्वल टू के की पावर 1/c। क्लियर है। क्या मुझे फाइंड आउट करना था गाइस देखिए, यहाँ पर जो मुझे फाइंड आउट करना था सिंपल सा कितना करना था गाइस देखिए, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 2/a प्लस 1/b इज इक्वल टू कितना है 1/c। अब मुझे क्या चाहिए गाइस देखिए, तीनों चीज़ क्या चाहिए, माइनस में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा देखिए, इसको क्या करूँगा इधर ले जाऊँगा, तो 1/c माइनस का कितना हो जाएगा 2/a माइनस का कितना हो जाएगा 1/b और इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो गाइस देखिए इनकी वैल्यू कितनी आई 0। 0 मेरा कौन सा ऑप्शन है गाइस देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए 33 देखिए, 33 को गाइस आप खुद सोल्व कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं कोई बात नहीं फिर भी मैं करा देता हूँ। देखिए कितना है यहाँ पर 2 की पावर a इज इक्वल टू 3 की पावर b इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस c। मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस देखिए, किसकी करनी है यहाँ पर 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/c। क्लियर है। गाइस देखिए उस टाइम क्या था, मुझे माइनस की वैल्यू, अब क्या करना है यहाँ पर प्लस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप इसको ईजिली कर सकते हैं। क्या करिए यहाँ पे आप इज इक्वल टू के मान लीजिए, कर लेते हैं इज इक्वल टू के रखता हूँ। तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, के की पावर 1/a। अभी मैंने आपको बताया था पावर दूसरी साइड जाती है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं हम उसको। देखिए 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू के की पावर 1/b। और गाइस देखिए 6 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, के की पावर माइनस का 1/c, क्योंकि गाइस देखिए पावर कौन सी है यहाँ पर माइनस में है। क्लियर है। अब गाइस देखिए 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के की पावर 1/c माइनस की। अब गाइस देखिए 3 की वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है और 2 की वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है, पुट कीजिए। तो गाइस देखिए 2 की वैल्यू कितनी है, के की पावर 1/a इंटू में 3 की वैल्यू कितनी है, के की पावर 1/b इज इक्वल टू गाइस देखिए के की पावर कितनी थी माइनस का 1/c। बेस सेम है, पावर को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए कितना हो गया 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू माइनस की कितनी है 1/c। अब गाइस देखिए इधर लेके जाऊँगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 1/a प्लस 1/b प्लस का 1/c इज इक्वल टू 0। क्लियर है। आप इस तरीके से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और गाइस देखिए हमें इसी की वैल्यू जो है यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। तो 33 का ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। गाइस कभी भी आपको यदि तीनों चारों चीज़ इक्वल में दे रखी हो तो आप क्या करना है, एक तरफ से उठाकर के मान लीजिए उनको इज इक्वल टू के, आप कंपेयर करेंगे आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आइए 34 देखते हैं। 34 भी सेम है गाइस, आप सोल्व कर सकते हैं बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देख लेते हैं 34 को गाइस मैं कर रहा हूँ 35 आप यहाँ पर खुद सोल्व करेंगे क्योंकि सेम कंडीशन अप्लाई होगी। देखिए 3a 3 की पावर a 5 की पावर b इज इक्वल टू 75 की पावर c मेरे पास गिवन है। मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी माइनस सी ब्रैकेट में 2a प्लस b की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब गाइस देखिए इज इक्वल टू मैं तो क्या करूँगा, मैं इज इक्वल टू के मान लूँगा। मैंने भी आपको बताया कभी भी मेरे पास इज इक्वल टू में हो तो आप क्या करिए के मान लीजिए। क्लियर है। तो गाइस देखिए 3 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, के की पावर 1/a। 5 की वैल्यू कितनी आ गई गाइस देखिए, के की पावर 1/b। क्लियर है। और गाइस देखिए 75 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की पावर 1/c। 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइस देखिए, 15 पंजे मेरे कितने होते हैं 75 इज इक्वल टू के की पावर कितनी हो गई 1/c। ये दोनों अलग हैं गाइस अभी। क्लियर है। मैं किसको सोल्व कर रहा हूँ, इसको। और गाइस देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 × 5 इंटू में 5। तो गाइस देखिए 5 पंजे 25 और 25 दिया 75 इज इक्वल टू कितने हो गए, के की पावर 1/c। 3 की वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है, 5 की वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है, 5 की वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है। उठाइए पुट कीजिए डायरेक्ट। आइए पुट करते हैं। तो गाइस देखिए 3 की वैल्यू कितनी आई थी, के की पावर 1/a इंटू में 5 की पावर कितनी थी, के की पावर 1/b इंटू में के की पावर कितनी थी 1/b इज इक्वल टू गाइस देखिए के की पावर 1/c। बेस सेम है, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर पावर को कंपेयर कर सकता हूँ। गाइस देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/b इज इक्वल टू कितना आ गया 1/c। क्लियर। आइए एलसीएम लेते हैं। यदि गाइस मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, देखिए ए बी एलसीएम लेके आएगा। क्लियर है। गाइस देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचा बी, प्लस गाइस देखिए बी से बी कैंसिल कितना बचेगा ए, और प्लस का कितना हो जाएगा ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/c।
कर लीजिएगा। देखिए कितना हो गया यहाँ पर b प्लस 2a डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू कितना 1/c। आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा बी सी प्लस का 2ac इज इक्वल टू कितना हो गया गाइस देखिए मेरा ए बी। क्लियर है। और गाइस देखिए यदि मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरा माइनस का हो जाएगा ए बी। तो गाइस देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा बी सी प्लस का 2ac माइनस का ए बी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। माइनस कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा ए बी प्लस का हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा गाइस देखिए माइनस का बी सी और माइनस का ए सी। क्लियर है। इज इक्वल टू कितना 0। आइए अब गाइस देखिए मुझे क्या चाहिए ए बी। मैं क्या करता हूँ यहाँ से माइनस का सी कॉमन ले लेता हूँ। अब माइनस का सी गाइस जैसे ही मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो मेरे पास अंदर कितना बचेगा गाइस देखिए माइनस का सी लिया है तो 2a बचेगा और प्लस का कितना बचेगा b इज इक्वल टू कितना है 0। माइनस का साइन था इधर जाएगा तो गाइस देखिए डिवाइड में तो क्या कर देगा 0 ही कर देगा। तो ए बी माइनस सी 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0। तो गाइस देखिए हमें इसी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस देखिए ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। 35 गाइस सेम है, 35 सेम है, आप खुद करेंगे उसको सोल्व। किसी भी कारण से नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स अवेलेबल है आपके लिए, आप बता सकते हैं। आइए 36 देखते हैं। देखिए 2 की पावर a 4 की पावर b इज इक्वल टू 8 की पावर c। और मेरे पास एक्स्ट्रा जो गिवन है गाइस देखिए वो है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 288। मुझे फाइंड आउट क्या करना है गाइस देखिए फाइंड करना है यहाँ पर 1/2a प्लस 1/4b प्लस 1/8c की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब गाइस देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर गाइस देखिए तीनों क्या है मेरे पास इज इक्वल टू में, तो मैं क्या करूँगा इज इक्वल टू के मान लूँगा। लेकिन मैं अभी के नहीं मान सकता क्योंकि मैं के मानता हूँ तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो के टर्म में आएगी। मुझे वैल्यू चाहिए ए बी सी के टर्म में, क्योंकि मेरे पास ए बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 288 दे रखी है। अब गाइस या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं अपने पास से वैल्यू एज्यूम कर लूँ ए बी सी की कि तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या है 288 आए। वहाँ पर गाइस देखिए जो हमने इससे पहले MCQ की डिस्कस किया था उसमें एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 था, तो हमने वैल्यू मानने में हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन यहाँ कितना है 288 है, तो काफ़ी सोचना पड़ेगा। तो गाइस इसलिए आइए क्या करते हैं एक ही टर्म में वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ 2a, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2b इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकता हूँ गाइस देखिए 2 की पावर 3c, क्योंकि गाइस देखिए 2 की पावर 3 करता हूँ तो मेरा 8 आता है। अब गाइस देखिए यहाँ पर बेस सेम है तो मैं पावर को कंपेयर कर सकता हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c कह सकता हूँ। क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या करते हैं एक ही टर्म में वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू कितना आ गया 2b, तो गाइस देखिए यहाँ पर b मेरा कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू a/2। क्लियर है। b की वैल्यू क्या करा मैंने फाइंड आउट कर ली। अब गाइस देखिए a इज इक्वल टू मैं 3c कह सकता हूँ क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस देखिए a/3। आइए पुट कर लीजिएगा। आप क्या करिए इसमें उठा के डायरेक्ट पुट कर लीजिए, देख लेते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास कितना है a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 288 गिवन है। a b की वैल्यू में फाइंड आउट कर चुका हूँ कितनी है a/2, c की वैल्यू में फाइंड आउट कर चुका हूँ कितनी है a/3 इज इक्वल टू कितना 288। तो गाइस देखिए इनकी आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ कितना हो जाएगी a की क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा 288 इंटू में 6। आइए तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 288 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 2 और इंटू में 2 की पावर 1 और इंटू में 3। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा a की क्यूब है यहाँ पर, तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 2 की पावर कितनी हो गई 6 और 3 की पावर गाइस देखिए यहाँ पर कितनी हो गई मेरे पास 3 अवेलेबल है। गाइस देखिए यहाँ से a इज इक्वल टू कितना है, मुझे क्यूबिक रूट बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है 3 है। तो 2 की पावर 6 इंटू में कितना 3 की पावर 3। तो गाइस देखिए यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा मेरा सिंपल सा, यदि हम गाइस देखिए बाहर निकालते हैं तो सिंपल मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से 2 की पावर 3 तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से कितना आएगा गाइस देखिए ये तो ओनली एंड ओनली 3 आएगा मेरा। या गाइस हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या करिए इसको कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये पावर इधर जाएगी तो क्या होगी रेसिप्रोकल करके आती है। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 की पावर 6/3 इंटू में कितना हो जाएगा 3 की पावर 3/3। तो गाइस देखिए a इज इक्वल टू कितना आएगा 2 की पावर 2 और इंटू में 3।
क्योंकि ये 1 हो जाएगा तो 3 की पावर 1। तो गाइस a इज इक्वल टू कितना आ गया 4 इंटू में 3। तो a इज इक्वल टू हमारा गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ गया, इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 12। क्लियर है, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब गाइस देखिए वैल्यू मुझे किसकी चाहिए थी, a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, b की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए और c की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए a की कितनी है, ये 12 यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। b की कितनी आ जाएगी 12/2, b इज इक्वल टू कितना आ गया 6। क्लियर है, c की वैल्यू गाइस देखिए यहाँ पर 12/3 तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12, c इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तीनों की वैल्यू आ चुकी है गाइस, क्या करिए आप इसमें उठा के पुट कर दीजिए, जो भी ऑप्शन आएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए देख लेते हैं। तो गाइस देखिए 1/2 इंटू कितना 12 प्लस 1/4 इंटू बी की वैल्यू कितनी है ये 6 प्लस 1 गाइस देखिए 8 इंटू सी की वैल्यू कितनी है ये 4। क्लियर है, तो गाइस देखिए 24 प्लस 1/24 प्लस 1/32 एलसीएम लेके आप सोल्व कीजिए, जो भी आएगा वो आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, एलसीएम लेते हैं तो हम कितना आ रहा है मेरा 96। ये मत कीजिएगा कि अब एलसीएम कैसे आया, तो 4 + 4 + 3 तो 4 4 8 और 3 11 डिवाइडेड बाय 96। देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस देखिए ऑप्शन सी मेरा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि आपको ये ईजिली क्लियर होगा। गाइस थोड़ा लेंथी हो गया है, उसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे, लेकिन फिर भी आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आइए 37 देखते हैं। 36 को हम डिस्कस कर चुके हैं। 37 देखिए a की पावर p इज इक्वल टू b की पावर q इज इक्वल टू c की पावर r इज इक्वल टू d की पावर s मेरे पास गिवन है। और गाइस देखिए एक्स्ट्रा मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पर ab इज इक्वल टू सी डी है, जो मुझे फाइंड आउट करना है। गाइस देखिए फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर 1/p प्लस 1/q माइनस 1/r माइनस 1/s को मुझे फाइंड आउट करना है। गाइस देखिए मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसका क्या आएगा इज इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन आपको जो है सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर 2 मेरे पास पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, और इसके लिए गाइस और मेरे पास सी डी और ए बी भी गिवन है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट देख के पता लगा सकता हूँ, लेकिन आपको सोल्व करना आना चाहिए। तो गाइस देखिए क्या करिए इज इक्वल टू के मान लीजिए, मैंने आपको बताया था जब इक्वल टू में है तो क्या करिए आप के मान लीजिए। तो गाइस देखिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी के की पावर 1/p, बी की वैल्यू कितनी आ गई के की पावर 1/q, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए 1/r, और डी की वैल्यू कितनी आ गई गाइस देखिए के की पावर 1/s। क्लियर है, चारों की वैल्यू क्या है हमने फाइंड आउट कर ली। गाइस वैल्यू उठा के आप पुट कीजिए, क्योंकि मेरे पास गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो गाइस देखिए यदि मैं ए बी को पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरा ए की वैल्यू कितनी है के की पावर 1/p इंटू में के की पावर कितनी है 1/q इज इक्वल टू गाइस देखिए सी की वैल्यू कितनी आई थी के की पावर 1/r इंटू में के की पावर कितनी थी 1/s। क्लियर है गाइस देखिए बेस सेम है तो मेरी क्या होगी पावर ऐड हो जाएगी, तो मैं क्या कह सकता हूँ 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1/r, और ये भी गाइस देखिए क्या होगा बेस सेम है, यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी प्लस 1/s। वैल्यू किसकी पूछ रहा था, ये प्लस में माइनस में, आप क्या करिए इनको इधर ले जाइए। तो गाइस देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/p प्लस 1/q, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/r, और ये भी माइनस का हो जाएगा 1/s। कितना बचा इज इक्वल टू 0। क्लियर है, मैंने आपको बताया अभी। तो गाइस देखिए ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आइए 38 देखिए। 38 में गाइस देखिए मेरे पास गिवन है ए की पावर बी इज इक्वल टू बी की पावर ए मेरे पास अवेलेबल है। मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है a/b की पावर a/b माइनस ए की पावर गाइस देखिए कितनी है a/b - 1। क्लियर है, क्या करिए गाइस देखिए आप इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था पावर इधर जाएगी तो रेसिप्रोकल में हो जाएगी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू बी की पावर a इंटू में 1/b, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया b की पावर a/b। ए की वैल्यू आ चुकी है, पुट कर दीजिए इसमें सिंपल। आइए पुट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा ए के प्लेस पर पुट करता हूँ तो b की पावर a/b डिवाइडेड बाय b, कंप्लीट की पावर कितनी है a/b, माइनस ए की वैल्यू कितनी हमने निकाली अभी b की पावर a/b, और कंप्लीट की पावर कितनी है a/b - 1। क्लियर है, आइए अब गाइस देखिए ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। b की पावर मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर b/b - 1 की कंप्लीट की पावर कितनी है गाइस देखिए यहाँ पर a/b माइनस कितना हो जाएगा b की पावर कितनी है a/b, और इंटू में कितना हो जाएगा a/b - 1। क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस, आप जो है सीरीज से सोल्व करते चले जाइए इसको। आप गाइस देखिए यहाँ पर हमें इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व कर सकते हैं देखिए b की पावर गाइस देखिए कितनी हो गई है मेरी a/b, और ब्रैकेट में कितना है a/b - 1, और माइनस का गाइस देखिए यहाँ पर भी कितना है a/b
ए बाई बी माइनस वन। गाइस देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, ये प्लस का ये माइनस का क्या होगा, कैंसिल, कैंसिल होकर इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो गाइस देखिए ऑप्शन सी क्या होगा, इसका भी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए 39 देखते हैं। ये काफ़ी इजी MCQ है, चैप्टर नंबर फर्स्ट के आप इजीली कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। आइए 39 को नोट कीजिएगा। देखिए क्या दे रखा है, m इज इक्वल टू बी की पावर x, n इज इक्वल टू मेरे पास है गाइस देखिए यहाँ पर b की पावर y। क्लियर है। और m की पावर y, n की पावर x इज इक्वल टू दिया हुआ है b स्क्वायर। नोट कीजिएगा। मुझे फाइंड आउट क्या करना है गाइस, देखिए मुझे फाइंड करनी है यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू। क्लियर है। क्या कर सकते हैं गाइस, थोड़ा सा माइंड लगाइए, आप इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेरे पास m और n की पावर y x इज इक्वल टू बी स्क्वायर दिया हुआ है। क्या करते हैं, m की वैल्यू पुट कर लेते हैं, m इज इक्वल टू कितना है, b की पावर x। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, b की पावर x कंप्लीट की पावर y इनटू में n की वैल्यू पुट कर लीजिए, b की पावर y कंप्लीट की पावर x इज इक्वल टू कितना, b स्क्वायर। क्लियर है। कितना हो जाएगा गाइस देखिए, b की पावर एक्स वाई इंटू में b की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू कितना, b स्क्वायर। अब गाइस देखिए एक्स वाई पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो मेरा क्या होगा, b की पावर 2xy इज इक्वल टू b की 2। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या ये सेम है, बेस सेम है, तो मैं पावर को कंपेयर कर सकता हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ, 2xy इज इक्वल टू 2, तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, xy इज इक्वल टू कितना, 1। क्लियर है। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस देखा आपने, आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही ईजी MCQ है। आइए 40 देखते हैं। 40 देखिए, 40 में क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू मेरे पास गिवन है एक्स वाई की पावर m माइनस 1, बी इज इक्वल टू मेरे पास गिवन है एक्स वाई की पावर n माइनस 1। और गाइस देखिए सी मेरे पास गिवन है एक्स वाई की पावर p माइनस 1। मुझे वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है गाइस देखिए, किसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ए की पावर n माइनस पी, बी की पावर गाइस देखिए कितना है, p माइनस m, और c की पावर गाइस देखिए m माइनस n। ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस। देखिए a की वैल्यू भी मेरे पास गिवन है, b की वैल्यू भी गिवन है, और मेरे पास c की वैल्यू भी गिवन है। आप उठा के पुट कर दीजिए। आइए पुट करते हैं। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक्स वाई की पावर कितनी, m माइनस 1, और इंटू में कितनी हो जाएगी, n माइनस पी। एक्स वाई की पावर गाइस देखिए n माइनस 1, बी की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 की पावर, और ये कितनी हो जाएगी, p माइनस m। और गाइस देखिए एक्स वाई की पावर कितनी, p माइनस 1 इंटू में कितनी हो जाएगी, m माइनस n। अब गाइस देखिए यहाँ पर यदि मैं करता हूँ किसी की भी पावर को हम ऐड करेंगे, तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा गाइस क्या होगा, ये कंप्लीट पावर जो होगी 0 हो जाएगी, कैंसिल हो गया। एक्स वाई की पावर कितनी होगी, 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो कितना आता है, मेरा 1 आता है, ध्यान रखिएगा ऑलवेज। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गाइस। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब मैं किसी की भी ये नहीं सुनूंगा कि सर ने पूरा सोल्व नहीं कराया, क्योंकि काफ़ी MCQ को मैं इससे रिलेटेड सोल्व करा चुका हूँ। जब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके हमने 2015 तक डिस्कस किए थे ना गाइस, उसमें मैंने आपको इससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम जो है आपके साथ डिस्कस की थी। तो ये कंप्लीट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए 41 देखिए। 41 का सेम MCQ है, पर चलो मैं आपको करा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x की पावर n प्लस b, y की पावर m, b की पावर का देखिए b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x की पावर p प्लस m, y की पावर n, और c इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x की पावर m प्लस n, y की पावर p। गाइस देखिए इसमें आप क्या करिए ना, ज़्यादा माइंड लगाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए मुझे फाइंड आउट क्या करना है, a की पावर n माइनस पी, b की पावर p माइनस m, और c की पावर कितनी करनी है, m माइनस n। अब गाइस देखिए a और b की और c की वैल्यू मेरे पास गिवन है, मैं इन तीनों को यहाँ से पुट करूँगा। तो मुझे पता है कि गाइस यदि मैं पुट करता हूँ तो पावर मेरी क्या होगी, 0 हो जाएगी। या तो मेरे पास ऑप्शन में जो गिवन हो वो इस टाइप से हो कि a की पावर x, b की पावर y,
तो मुझे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। जब मेरे पास ऑप्शन ही क्या गिवन है गाइस, देखिए यहाँ पर 0 1 -1, तो मुझे पता है कि मैं कुछ भी करूँ यहाँ पर पावर 0 होनी है, और किसी की भी पावर यदि 0 हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, मेरा 1 हो जाता है। तो गाइस आप चाहें तो इसको पुट करिए ना करिए, एक ही बात है। क्लियर है? आइए तो गाइस देखिए ए की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है इसने, x की पावर n + p, और y की पावर कितनी है m। कंप्लीट की पावर कितनी हो जाएगी गाइस, देखिए n - p। गाइस देखिए b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x की पावर कितनी है p + m, और y की पावर कितनी है n। कंप्लीट की पावर कितनी हो जाएगी p - m। देखिए यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, x की पावर m + n, y की पावर p, और कंप्लीट की पावर कितनी है m - n। क्लियर है? सोल्व कर सकते हैं आप। गाइस देखिए x के साथ करता हूँ तो मैं कितनी हो जाएगी यहाँ पर, मैं आपको चलो ये सोल्व भी करा देता हूँ। सॉरी लेक्चर जो है बीच में स्टॉप हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस देखिए अब यहाँ पे क्या करा हमने, x की मल्टीप्लाई करी, इसमें तो कितना हो जाएगा ये मेरा n + p और n - p। क्लियर है? और गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया मेरा, m की इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो गाइस देखिए y की पावर कितनी हो जाएगी mn - mp। क्लियर है? सेम है गाइस, देखिए इसके साथ होगा, सेम है जिसके साथ होगा यहाँ पर y की कितनी हो जाएगी, y की पावर pm और -pn। क्लियर है? आइए पुट कर लीजिए गाइस, देखिए यहाँ पर कितनी हो गई, n का स्क्वायर - p का स्क्वायर, m + n m - n का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² में लिख सकता हूँ। तो गाइस देखिए कितना हो गया। अब गाइस देखिए यहाँ पर x के साथ और कौन है, p का स्क्वायर -m का स्क्वायर, और गाइस देखिए x यहाँ पर x के साथ क्या होगा, m का स्क्वायर -n का स्क्वायर। क्लियर है? y के साथ नोट कीजिए, y के साथ कौन कौन है, mn - mp, और y के साथ कौन है गाइस, देखिए np - mn, और y के साथ गाइस देखिए pm - pn। क्लियर है? अब गाइस देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगी यहाँ पर मेरी ऐड हो जाएगी। तो गाइस देखिए x की पावर में इसको क्या लिख सकता हूँ, n का स्क्वायर - p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर - m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर - n का स्क्वायर। सेम एज y के साथ हो जाएगा mn - mp प्लस np - mn प्लस pm - pn। तो गाइस देखिए यहाँ पर pn प्लस का माइनस का कैंसिल, प्लस का यहाँ पर, और ये माइनस का कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। y की पावर कितनी हो गई 0। x की पावर गाइस देखिए n से n कैंसिल, p से p कैंसिल, m से m कैंसिल। x की पावर कितनी हो गई 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 1 इंटू में 1 = कितना आ रहा है 1। मैंने आपको बताया था गाइस कुछ भी करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपको लगता है इस टाइप से अंदाज़ा हो जाता है कि इस टाइप से कैलकुलेशन होगी तो डायरेक्ट आप आँख मीच के उसका ऑप्शन 1 पर टिक कीजिए। क्लियर है? आइए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।